बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ग्रो इन कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हसन, आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बिजबिहारा लतीफ़ अहमद खान साहब। सबसे पहले सर खैर मकदम आपका। शुक्रिया औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसादत से पूरे देश के मुसलमान भाइयों को और पंडित भाइयों को जो ये दो त्यौहार एक ही दिन पे आए, एक तो हैरत, एक तो शब महराज, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये दोनों त्यौहार यूटी कश्मीर के लिए खुशहाली का पैगाम लेके आए। और आपकी वसादत से मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, और यहाँ की डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक, और हार्टिकल्चर के चीफ तक, और जितने भी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के जितने भी मुलाजिम हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं अपने इस इलाके के ज़मींदारों तक आपकी वसादत से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि पिछले साल जिस तरह हमारे बागों को बहुत नुकसान हुआ, वो नुकसान इसकी वजह से हुआ जो हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के जितने भी मुलाजिम हैं वो तब तक गायब ही रहते हैं। इस साल जब से यहाँ यूटी हुआ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रहे हैं। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एक ईमानदार तैनात हुई, जिस तरह यहाँ के एसएसपी साहब है, सारे अफसर है, उन्होंने पहले ही हिदायत दी जो हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है। परसों ही मैं हार्टिकल्चर पे खुद गया था, जो टीम जिसका ऑफिस बिजबिहारा में तैनात था, उनको ये दवाई चेक करना था। जो यहाँ के मेरे भाई मेरे गाँव में या सिरामा में, महन में, हेटी गाँव में, ब्यौरा में, कन्यालवन में, सोनपुरा में, जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके हैं, इसमें बहुत बड़ा बगीचे है। जो मेरे भाई किसान हैं वो बहुत मेहनत करते थे, मगर बदकिस्मती की वजह से पिछले साल जो यहाँ के दुकानदारों ने दवाई दिया मेरे भाइयों को, जो मेरी बहन भाई बुज़ुर्ग अपने बगीचे में दिन रात मेहनत करते हैं, जब उसका रिज़ल्ट आया पिछले साल, तो हर एक जो मेरा किसान भाई है वो परेशान रहा। एक तरफ तो केसीसी का कर्ज़ा उन पर है, दूसरी तरफ कोई जो मेरे भाई है व्यापारियों से उन्होंने पैसा लिया, तो जो बाद में उन्होंने रिज़ल्ट देखा, जो मेरे घर पे भी हुआ, जो दवाई हमको यहाँ के दुकानदारों ने दिया वो बिल्कुल ख़राब थी। आज मैं आपकी वसादत से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूटी गवर्नर तक, और यहाँ के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर तक, एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर के चीफों तक, और यहाँ के जो हमारे भाई ईमानदार डिप्टी कमिश्नर तैनात हुई उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो उन्होंने टीम यहाँ पे रखी दवाई को चेक करने के लिए, वो सही चेक करे और सही दवाई का इस्तेमाल करे, ताकि मेरा भाई किसान भाई बिल्कुल खुश रहे। इस साल इनका जो फसल निकलेगा वो एक नंबर पर होना चाहिए। अगर कोई भी जो दवाई बेचता है, चाहे वो मेरा भाई हो, बुजुर्ग हो, दोस्त हो, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप भी उसी घर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हम किसान लोग थे, और आप भी, आपके पास भी बगीचे है, जिस तरह आप अपने बगीचे का ख्याल रखते हैं उसी तरह हर एक मेरे किसान भाइयों के बगीचे का ख्याल रखें, ताकि मेरे किसान भाई परेशान ना हो। लतीफ़ साहब, आप चाहते हो कि जब शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल निकाले तो शेड्यूल के बाद जो लोग पेस्टिसाइड से डील करते हैं तो वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए ज़रूरी। वो तो ज़रूरी है, वहाँ पे तो चेकिंग होना चाहिए ज़रूरी। और पिछले साल भी हमने देखा फिर चेकिंग नहीं हो रहे हैं, इस साल भी जो है एक स्प्रे किया गया है तो चेकिंग नहीं हुई। तो इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी गुजारिश करना चाहते इस हैं? बार मैं आपकी वसादत से लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस जहाँ से यूटी हुआ, यहाँ का जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, यहाँ का जितने भी अफसर है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हो, चाहे कोई भी हार्टिकल्चर के या एग्रीकल्चर के चीफ्स हो, या कोई छोटे अफसर हो, उनको आज हिदायत दी गई कि जहाँ से यूटी हुई, उस आपने देखा होगा कि उससे रोड भी बना है, हर एक आसान हुआ। इस बार जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तैनात हुई, उसने पहले ही अफसरों को हिदायत दी, उसको बहुत फिक्र है अपने डिस्ट्रिक्ट के, उसने उनको हिदायत दी कि इस बार स्प्रे पे भी हम नज़र रखेंगे। और आपकी वसादत से मैं 5 सरपंचों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हर एक गाँव में एक डीलर होता है जो दवाई देता है लोगों को। मैं 5 सरपंचों को भी गुजारिश करता हूँ, बीडीसी को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने इलाके का, अपने हलके का ख्याल रखें। ये जो दवाई लोगों को दे रहा है वो दवा सही होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह कोई गलती हो डीलर्स को, या जो अगर कोई डीलर जो दवाई
हम लोगों को देते हैं। वो जब दवाई देते हैं फिर वो नहीं देखता है। उनको फ़र्ज़ था बगीचे में जाने का, वहाँ देखना इस बगीचे का क्या हाल हुआ। पिछले साल आपने देखा होगा। इस बार हमें अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बहुत फ़ख्र है। इस बार हमें यहाँ अफसर बहुत अच्छे हैं। इस बार पिछले साल की तरह हमारे किसान परेशान न हो जाए। इंशाअल्लाह रहमान 5 सरपंच और बीडीसी हम लोगों के साथ है। मैं लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 सरपंचों के साथ ताउन ताउन रखे। 5 सरपंच आवाम के नौकर है। आपने देखा होगा कल परसों जो डीडीसी बने हैं उनको अपनी कुर्सी की फिक्र है। वो जम्मू में एहतजाज करने लगे अपने घर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए। उनको शर्म आना चाहिए। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उन्होंने बनाया गुपकार गैंग। एक दिन उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब उन लोगों ने, जो उनके बड़े बड़े ठेकेदार, जो उनके बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 70 साल से हमारे नौजवानों को, हमारे बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को लूटा है, आज जो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उनको लगा कि हम एमएलए की कुर्सी पकड़ेंगे, हम बड़े बड़े कुर्सी पकड़ेंगे, हम बड़े बड़े बंगले पकड़ेंगे। जिस तरह एक पंच, एक सरपंच 24 घंटे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारे पंच और सरपंच या बीडीसी है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ है। हम बिल्कुल लोगों के खिदमत करने के लिए तैयार है। हमें तनख्वाह या और किसी की चिंता नहीं है। हमें यही चिंता है जो हमारे हल्के है, चाहे ब्लॉक है, चाहे देहात है, हम वहाँ लोगों के काम करें। हमें एक पंच को 1000 रुपये तनख्वाह है, सरपंच को 3000 है। कभी आपने देखा हो कि पंच या सरपंच ने एहतजाज किया? अगर हमने कभी एहतजाज किया ब्लॉकों में या बैक टू विलेज में या ग्राम सभा में, हम ये इसलिए किए हैं कि गाँव में काम होना चाहिए। जो ये डीडीसी या चेयरमैन बने इनको अपनी कुर्सी की फिक्र है, अपनी तनख्वाह की फिक्र है। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, वही लोग आज वहाँ जम्मू में हड़ताल पर बैठे हैं। 5 सरपंच हड़ताल पे नहीं है, न बीडीसी हड़ताल पे है। हम 5 सरपंचों को मुबारकबाद देते हैं और बीडीसी को भी मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने इलेक्शन में पहले हिस्सा लिया, उसके बाद यहाँ बीडीसी और डीडीसी बने। डीडीसीओ को लगे, उन्होंने पहले बाइकाट किया इलेक्शन का। आज आपने देखा होगा, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा कश्मीर देख रहे हैं कि उन्होंने किस लिए हड़ताल किया। उन्होंने अपनी जेब के लिए हड़ताल किया, अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल किया, अपनी कुर्सियों के लिए किया। जो 5 सरपंच 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह अपने आवाम के साथ शाना बान शाना खड़ा है। हम अपने लोगों के साथ बिल्कुल दिन रात 24 घंटे खड़ा है। हम लोगों की खिदमत करें, हम लोगों की सेवा करें, यही हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो प्रधानमंत्री है, हम बिल्कुल उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के गरीब आवाम में भागदौड़ दिया, 5 सरपंच बनाया 70 साल के बाद, आज आपने देखा होगा कि जो 5 सरपंच या बीडीसी वो किस तरह काम कर रहा है। जो मेरा गाँव है, मैं आपकी वजादत से बार बार ये बोलता हूँ, जब मैंने यहाँ काम किया आपने देखा होगा। आप भी मेरे गांव के रहने वाले हैं, आप भी मेरा बेटा है। यहाँ पहले अब्दुर्रहमान वीरी आए, बशीर अहमद वीरी आए, बहुत सारे लोग आए। जो एक दिन उसने उनको एस्टिमेट दिया मेरे गांव के लोगों को पुल बनाने के लिए। वो पुल बना नहीं। जब से गवर्नमेंट यहाँ यूटी हुई, जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पंचायत राज लागू किया, आपने देखा होगा मैंने वो पुल बनाया। मैंने बहुत सारे काम की। इंशाअल्लाह रहमान जो 5 सरपंच है, हम लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। हम लोगों के नौकर है, हम लोगों के खादिम है। बाकी शुक्रिया।